इस एपिसोड का स्टार्ट वहां से होता है जहां माउंट टोबे बाकी पे पीछे से अटैक करके बाकी को नीचे गिरा देता है। माउंट टोबे अरीना में आने से पहले अरीना के डॉक्टर से हुए बातों को याद करता है, जहां डॉक्टर कहते रहता है माउंट टोबे से, क्या तुम सही में टोबे अपने घुटने की इस इंजरी के साथ फाइट करने के लिए चाहोगे? तुम्हें मालूम है ना, अगर तुम्हें ज्यादा चोट लगा तो तुम्हारा रिकवरी इम्पॉसिबल हो सकता है। टोबे कहता है मुझे ये फाइटिंग का रिक्वेस्ट सीधा टोकुगावा से मिला था, और कहता है टोबो इसके अलावा मैंने कभी भी अपना फुल स्ट्रेंथ को किसी भी फाइटर के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया है। और कहता है 30 साल के फाइटिंग जर्नी में हमेशा मैं यही जानना चाहता था, अगर मैं दोनों घुटने को अपना इस्तेमाल करते हुए फाइट करूंगा तो मैं कितना खतरनाक फाइट करूंगा। कमेंटेटर चिल्लाते रहता है कि मैच का शुरुआत टोबे का बहुत खतरनाक सरप्राइजिंग अटैक से हो चुका है, और फिर माउंट टोबे बाकी को पगला के फाइट मारने लग जाता है। टोबे का पंच बाकी के मुंह जितना बड़ा रहता है मुक्का। बाकी अपने घुटने में गिर जाता है तो माउंट टोबे बाकी को उठाकर बैरियर की तरफ फेंक देता है। काटो कहता है इतनी बुरी तरीके से बाकी को फेंका कि बाकी मर भी सकता था, और माउंट टोबे देखता है कि बाकी लड़खड़ाते हुए खड़े होने की कोशिश कर रहा है तो माउंट टोबे पीछे से बाकी को पकड़ता है, उल्टा सुप्लेक्स की तरफ फेंक देता है। बाकी पूरी तरीके से चित नीचे पड़ा रहता है तो अनाउंसर कहता है मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन ये रेसलर हमारे चैंपियन को धूल चटा रहा है और अब देखने से ऐसा लग रहा है कि हमारा चैंपियन इस रेसलर के सामने हार जाएगा। काटो डोपो से कहता है कि ये फाइट बहुत जल्दी एक तरफा मर्डर शो हो गया है। डोपो काटो से कहता है अगर तुमसे देखा नहीं जा रहा है काटो तो अभी तुम्हारे पास मौका है, तुम घर भाग जाओ। माउंट टोबे बाकी से कहता है क्या तुम जानते हो, मेरे दिमाग में कुछ साया जैसा कुछ है जो मुझे कभी भी रिंग के बाहर आउटसाइड रियल फाइट में हारने नहीं देगा, और रिंग के बाहर हारना मैं बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। बाकी माउंट टोबे से कहता कि ये तुम क्या बोल रहे हो, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाकी का हाथ को पकड़ता और धोबी के कपड़ा पटकने वाले स्टाइल में बाकी को पटकने लग जाता। काटो डोपो से कहता है इस तरीके से तो बाकी हार जाएगा। डोपो कहता है क्योंकि बाकी लड़ रहा है जाइंट डेविल से, तो काटो कहता है क्या है वो। और फिर डोपो बताता है कि जब मैं दूसरी बार अमेरिका गया था तो वहाँ के फाइटिंग अरीना में लोग उसे इसी नाम से बुला रहे थे, और उस वक्त अमेरिका में सबसे खतरनाक एशियन फाइटर टोबो ही था। और डोपो बताता है कि माउंट टोबे अमेरिका जाने से पहले जापान के रियल फाइटिंग अरीना में रियल फाइट करा करता था, जहां वो कमज़ोर और डरने वाले फाइटरों को इस तरीके से पीटता था कि उन लोग दोबारा फाइट ही नहीं कर पाते थे। टोबो के काफ़ी फेमस होने के बाद अमेरिका की रेसलिंग इंडस्ट्री ने टोबो को अपने अंदर ले लिया, और फिर माउंट टोबे का उस पल को दिखाता है जहां वो अपने विशाल पत्थर जैसे बॉडी से खाली अपने अपोनेंट पे कूद के उन्हें नॉकआउट करता रहता है। माउंट टोबे का पंच और किक पत्थर की तरह है जिसे टकराने के बाद सारा रेसलर सब नॉकआउट हो जाता है, और डोपो कहता है इस तरीके से माउंट टोबे एक के बाद एक मैच को जीतता गया। काटो कहता ओहो तो ये है स्टोरी जाइंट डेविल का। डोपो कहता है माउंट टोबे का बॉडी नेचुरली इतना बड़ा और पत्थर जैसा होना ये बिल्कुल चमत्कार है, और इस तरीके का चमत्कारी फाइटर का कहीं और होना अमेरिका की फाइटिंग इंडस्ट्री बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और डोपो कहता है कि माउंट टोबे अमेरिका जाते ही चमकते हुए तारे की तरह आसमान में निखरने लगा, और कहता है लेकिन सेलिब्रिटी जैसा ट्रीटमेंट मिलने के बाद भी उसने लोगों के प्रति इंसानियत और भाईचारा दिखाना बंद नहीं किया, और कहता है टोबे ने हमेशा अपने टीचर की आज्ञा को माना है। काटो कहता है कि मैंने भी उसके टीचर के बारे में सुना है और वो काफ़ी इज्जतदार आदमी था। और डोपो कहता है कि माउंट टोबे रेसलिंग की दुनिया में एंटरटेनिंग पर्पस के लिए फाइट करता आ रहा था, और डोपो कहता है कि जो हमेशा से फाइट करता आ रहा हो उसका कभी ना कभी ऐसा मन बन ही जाता है कि वो किसी पावरफुल फाइटर के साथ मौत तक की लड़ाई करे, और इस तरीके का मन बन जाने के बाद वो अपनी जिंदगी को शांति से जी नहीं पाते हैं। और लास्ट में कहता है खास करके हमारे जैसे फाइटर बगैर मौत के पास गए हम लोग जी नहीं सकते। अनाउंसर चिल्लाते रहता है कि माउंट टोबे सरप्राइज अटैक करता है एक विलन रेसलर की तरह, और वो काफी बड़ा और स्ट्रॉन्ग भी है। इस बार सही में अपना चैंपियन पूरा दिक्कत में है। बाकी कहता है अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, अब मुझे उसके फेस में ही एक पंच मार के उसे चुंदिया देना पड़ेगा। माउंट टोबे बाकी पे अटैक करने चाहता है, लेकिन बाकी डॉज करके माउंट टोबे के पेट में एक बहुत जोर का पंच मार देता है। माउंट टोबे उसके बाद फिर बाकी को बहुत जोर का पंच मारने लग जाता है, लेकिन बाकी उस पंच सबको ब्लॉक करने लग जाता है, और बाकी रूम क्रिएट करके माउंट टोबे के पेट पे एक बहुत जोर का लात मारता है, जिसकी वजह से माउंट टोबे का मुंह आगे की ओर निकल जाता है। बाकी मौके का फायदा उठाते हुए बहुत जोर का एक पंच उसके मुंह में लगा देता है, और फिर कॉम्बिनेशन वाला एक किक भी मार देता है उसके गर्दन पे। काटो कहता है कि अभी माउंट टोबे ने डायरेक्ट हिट लिया है जिसकी वजह से उसका भी दुनिया घूमता होगा। ओल्ड मैन कहता रहता है कि बाकी ने अपना बाउंस बैक करना शुरू कर दिया है।
और उसके बाद बाकी लगातार किक और पंच करना शुरू कर देता है। माउंट टोबे के फेस पे चोट लगा है जिसकी वजह से उसका दुनिया घूम रहा है, तो वो खुद को डिफेंड नहीं कर पा रहा है। बाकी कहता है अब मैं तुम्हें अपने बॉडी का वेट इस्तेमाल करते हुए एक किक मार के दिखाता हूँ। बाकी दौड़ते हुए पीछे से आता है और उसके फेस पे एक ड्रॉप किक मार देता है और उसके बाद बाकी अपने चैंपियन वाला रोल में खड़ा हो जाता है। पूरा अरीना बाकी चिल्लाने लग जाता है और अनाउंसर अनाउंस करके कहता है कि बाकी ने जो अपना काउंटर अटैक किया वो काम किया है। डोपो ये देखकर कहता है कि चैंपियन सिर्फ नाम का चैंपियन नहीं है। और फिर माउंट टोबे तुरंत ही बाकी के पास आता है और उछल कर हवा में एक राउंड किक बाकी को मार देता है। बाकी बहुत दूर फेंकाता है और काटो कहता है इतना बड़ा जाइंट भी राउंड जंपिंग किक करता है। डोपो कहता है माउंट टोबे का पंच खाने की क्षमता और फाइटरों के हिसाब से दूसरे लेवल पे है। बाकी अपने मन में कहता रहता है क्या मेरा कोई भी अटैक इस जैसे जाइंट पे असर नहीं करेगा। और फिर माउंट टोबे खड़े खड़े अपने सेंसे की मर्डर होने वाले दिन को याद करता है, जहां माउंट टोबे का एक साथी हड़बड़ाते हुए आता और बताता है कि क्लब में कुछ गैंगस्टरों ने मिलकर मास्टर को चाकू से मार दिया। उसके बाद मास्टर का फुनरल का दिखाता है जहां ग्रुप का एक आदमी कहता रहता है गैंगस्टरों के साथ मास्टर ने उस तरीके की फाइट नहीं की जिस तरीके का वो रिंग में किया करते थे। इस चीज पर हम सबको चौंकना नहीं बल्कि मास्टर को समझना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपने पर्सोना को अपने पर्सनैलिटी से अलग करता है। पर्सोना वो है जो लोग दूसरे को दिखाते हैं कि मैं ऐसा हूँ। हमारे मास्टर बहुत ही कमाल के एथलीट और रिंग के परफॉर्मर थे। फाइटिंग के लिए उन्हें मिलने वाले सारे स्क्रिप्ट को वो अपने दिल से पूरा करते थे। वो कोई फाइटर नहीं थे, वो बल्कि लवर थे जिन्हें फैंस को खुश करना अच्छा लगता था। और फिर सीन चेंज होता और दिखाता सब फोटो के सामने बैठा हुआ है, तो उतने में ही पीछे से एक आदमी का आवाज़ आता है। शायद ऐसा ही होता है जब प्रो रेसलर रियल फाइटिंग की दुनिया में जाता है। और उसके बाद माउंट टोबे अपने मन में कहता है प्लीज़ सेंसे मेरी बातों को आप अपने तक पहुंचने दीजिएगा। और कहता है आप देखिएगा मैं दुनिया का सबसे मशहूर रेसलर बनने जा रहा हूँ। मैं जब तक जिंदा रहूँगा तब तक मैं अपने फैंस को खुश करने वाला परफॉर्मेंस दूंगा, और इसके लिए सेंसे मैं अपने बॉडी और आत्मा दोनों को ही स्ट्रॉन्गर बनाऊंगा। और फिर माउंट टोबे वहाँ से निकलते हुए ये कहता जाता है कि मैं एक ऐसा रेसलर बनूंगा जो अपने रिंग के बाहर कभी किसी से नहीं हारेगा। और लास्ट में कहता है कि रिंग के बाहर रियल मैच में ना कभी मैं हार मानूंगा और ना ही मैं हारूंगा, ये आपके ऑनर में सेंसे। और फिर फाइटिंग अरीना का दिखाता है जहां बाकी माउंट टोबे का फेस में एक स्लैपिंग किक मारता है बहुत जोर का। माउंट टोबे बाकी को एक ऐसा पंचा मारता है कि बाकी सीधा उड़ते हुए जाके बैरिकेड से टकराता है और वहीं पर ही गिर के बैठ जाता है। इस मोटोबे बाकी के पीछे से चिल्लाता है बाकी जल्दी से भागो वहां से बाकी। और माउंट टोबे बहुत रनिंग दौड़ते हुए आता है, दरवाजे तोड़ने वाले स्टाइल में बाकी को लेते हुए बैरियर तोड़ते हुए उस साइड पार हो जाता है। और उसके बाद माउंट टोबे बाकी के मुंह में स्टाम्प देने वाला, पाँव पटकने वाला शॉट मारने लग जाता है। ओल्ड मैन कहता है कि टोबे ने अपना सुकून भरा एटीट्यूड खो दिया है। और फिर माउंट टोबे बाकी को एक बहुत जोर का क्लच में डाल देता है और अनाउंसर चिल्लाता है क्या हमारे चैंपियन भी इस बड़े रेसलर के क्लच में सो जाएंगे। माउंट टोबे बाकी से कहता है कि तुमने सुना था ना, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें बहुत जोर का चोट पहुंचाने वाला हूं, क्योंकि मैं वो रेसलर हूं जो रिंग के बाहर हारना बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। माउंट टोबे का मुंह आगे निकला रहता है तो बाकी फिर उसके फेस पे एक खड़ा स्लैप किक मारता है। माउंट टोबे तुरंत ही बाकी को दूसरे तरीके का होल्ड में डाल देता है और बाकी से फिर कहता है मैंने तुम्हें अभी बताया ना कि मैं रिंग के बाहर हार नहीं सकता। माउंट टोबे रियल फाइट हार नहीं सकता। ओल्ड मैन देख के कहने लगता है कि लगता है बाकी इतने एक्सपीरियंस्ड वाले रेसलर से लड़ने के लिए अभी रेडी नहीं था। बाकी तुरंत ही माउंट टोबे के हाथ में गोश्त आनो वाला दांत काट देता है और माउंट टोबे छनछनाते हुए बाकी को होल्ड से छोड़ देता है। और फिर बाकी माउंट टोबे से कहता है कि तुम्हें यहाँ का रूल मालूम है ना कि यहाँ कोई रूल नहीं है। और फिर बाकी अपने ज़बान को बहुत ज़ोर से दांत काट कर मुँह में खून जमा करता है और फिर सीधा माउंट टोबे के आँख में पिचकारी जैसा मार देता है। माउंट टोबे अकबकाने लग जाता है। बाकी तुरंत ही माउंट टोबे को एक बहुत ज़ोर का हेडबट दे के पलटी कर देता है। काटो कहता है बाकी ने उसे अंधा करने के लिए अपना ही ब्लड गिरा दिया, लेकिन इतना सब करने के बाद भी माउंट टोबे बाकी को एक बहुत जोर का पंच मारता है और बाकी बहुत दूर जाके गिरता है। माउंट टोबे बाकी से कहता है कि तुम अपने ही ब्लड इस्तेमाल करके मुझे अंधा कर रहे थे, तुम्हारा जीत हासिल करने के लिए ऐसा करना सही में काबिले तारीफ है। और माउंट टोबे मुस्कुराते हुए बाकी से कहता है कि पिछले 30 साल से मेरा बॉडी लगातार पावरफुल पंच और किक खाते हुए आ रहा है, तुम्हारे पंच और किक का मेरे बॉडी में कोई असर नहीं होगा। और फिर माउंट टोबे बाकी को पंच मारता है, लेकिन बाकी अपने पंच से माउंट टोबे का पंच को डिफ्लेक्ट करता है। और फिर बाकी दौड़ते हुए माउंट टोबे के लेफ्ट साइड जाता है और उसके एक साइड के बॉडी को टारगेट करता है। बाकी किक करता है, पंच करता है, माउंट टोबे ब्लॉक करता है। फिर बाकी उसके नी में अटैक करता है तो माउंट टोबे लड़खड़ा जाता है। काटो डोपो से कहता है कि बाकी ने मिड लाइन छोड़ के साइड से अटैक करना शुरू कर दिया है।
डोपो काटो से कहता है अगर पेड़ ज़्यादा बड़ा हो तो तुम सोचोगे ऊपर से काटना शुरू करे तो ये बेवकूफ़ी होगी। तुम्हें बड़े पेड़ को गिराने के लिए नीचे से एक साइड पकड़ के काटना शुरू करना चाहिए। ये तो एक बहुत बेसिक सा थ्योरी है। यहाँ तक बाकी पहुँच चुका है, बाकी को तो ये सब मालूम होना चाहिए, डोपो कहता काटो से। माउंट ओबे बाकी से कहता है पहले तुमने मेरे हाथ में दांत काटा और फिर तुमने खून वाला थूक मेरे आंखों में मारा और अब तुम मेरे नी में लात मार रहे हो। सही में तुम चैंपियन हो गंदे तरीके इस्तेमाल करने वाले, कहकर बाकी को जोर से पकड़ लेता। माउंट ओबे बाकी का मुंडी पकड़ के उसे अपनी तरफ टानने का ट्राई करता है, लेकिन माउंट ओबे टान नहीं पाता। बाकी मुस्कुराते हुए माउंट ओबे से कहता कि मैं यही चाह रहा था कि तुम मेरे इतने पास आओ। बाकी लगातार माउंट ओबे की जो में अपना 5-6 पंच मारता। माउंट ओबे का दुनिया हिलने लगता और माउंट ओबे नॉकआउट की तरह नीचे गिरने लग जाता और फिर टोबे नीचे गिर जाता। अनाउंसर चिल्लाता टोबे गिर गया है, चैंपियन ने एक बार फिर से कर दिखाया।